हमारा व्याख्यान है मानवेंद्रनाथ रॉय का नव मानववाद। रॉय के संपूर्ण चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है मौलिक मानववाद, जो नव मानववाद या वैज्ञानिक मानववाद के नाम से जाना जाता है। रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग कर अपनी समस्त शक्ति भारत के बौद्धिक पुनर्जागरण में लगा दी, जिसका उद्देश्य मौलिक मानववाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। अपने जीवन के अंतिम 7 वर्ष 1947 से 1954 में वे भारत और विदेशों में मौलिक मानववाद के जनक के रूप में विख्यात हुए। रॉय के पूर्व भी कुछ पूर्वी और पश्चिमी विचारकों जैसे प्रोटैगोरस, बुकनन, हर्डर, इरास्मस मौर आदि द्वारा मानववाद का प्रतिपादन किया जा चुका है। भारत में भी आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, महात्मा गांधी के चिंतन में मानववाद के तत्व देखे जा सकते हैं। पाश्चात्य एवं भारतीय विचारकों के मानववाद से रॉय ने अपने मानववाद से अलग माना, क्योंकि ये विचारक मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान नहीं कर पाए। रॉय के मानववाद के प्रमुख तत्वों का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। प्रथम है मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार है। मौलिक मानववाद के अनुसार मनुष्य ही मानव जाति का मूल है तथा प्रोटैगोरस के इस विचार को स्वीकार करता है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। पहले कथन का आशय है कि मानव जीवन अपने में पूर्ण है, अतः मानव को किसी बाहरी और अति प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की न तो कोई आवश्यकता है, न इसका कोई औचित्य है। दूसरे कथन के आधार पर रॉय ने यह विश्वास व्यक्त किया कि प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन का आधार यही हो सकता है कि मानव जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। रॉय के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। नक्षत्रों का अध्ययन किया जा सकता है, परंतु वे हमारे भाग्य के निर्धारक नहीं है। रॉय ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वे संसार की वास्तविकताओं पर संपूर्ण ध्यान देते हैं। सामान्यतया व्यक्ति की अपेक्षा संस्थाओं की पूजा होती है। ये उचित स्थिति नहीं है। रॉय के अनुसार व्यक्ति प्रधान तत्व है और समाज व्यक्ति की सृष्टि है। अतः सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक संबंधों का निर्धारण इस रूप में किया जाना चाहिए कि उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकाधिक संबल मिले। दूसरी बात है मानवीय बुद्धि और विवेकवाद में विश्वास। राय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी बुद्धि है। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार राय ने मनुष्य को बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति की उत्कृष्टता में विश्वास व्यक्त किया है। राय कहते हैं विकास तभी संभव है जब हम अंधविश्वास का परित्याग कर मानवीय बुद्धि को जागृत और परिष्कृत करें तथा विज्ञान और बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्य करने की ओर कदम बढ़ाएं। तीसरी बात है मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता। रॉय ने स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए हैं: मानववाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अतः स्वतंत्रता की कामना करता है। स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, जिनके लिए आंशिक रूप से प्रकृति, आंशिक रूप से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं और आंशिक रूप से स्वयं मनुष्य उत्तरदायी है। न केवल प्राकृतिक बाधाओं ने, वर्ण, धर्म और जादू ने भी मानव स्वतंत्रता को सीमित किया है। इसी प्रकार परिवार, राज्य और कानून ने भी हमारे दृष्टिकोण को संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण बनाकर स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं खड़ी की है। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाकर धर्म और जादू का परित्याग किया जाए और सामाजिक, राजनीतिक जीवन की संस्थाओं जैसे परिवार, राज्य, कानून को हमारी स्वतंत्रता और विकास के अनुकूल बनाया जाए। राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये भी नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर विवेक का नियंत्रण है जो उसे बुराई से रोकता है। चौथी बात है धर्मनिरपेक्ष नैतिकता से अनुप्रेरित। राय ने विचार व्यक्त किया कि नैतिकता और बुद्धिवादिता मनुष्य के 2 प्रमुख लक्षण हैं, जिनके अभाव में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। हम नैतिकता को भुलाकर शक्ति प्रधान
राजनीति में फंस गए हैं, इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवन का पतन होता जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि समस्त जीवन में नैतिकता की पुनर्स्थापना की जाए। रॉय की नैतिकता धर्म अथवा अध्यात्मवाद पर आधारित नहीं है, वरन इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षवादी है। राय का कहना है कि नैतिकता कोई अतिमानवीय तथा बाहरी वस्तु न होकर एक आंतरिक शक्ति है, जिसका पालन मनुष्य को ईश्वरीय अथवा प्राकृतिक भय से नहीं अपितु समाज कल्याण की भावना से करना चाहिए। इस प्रकार राय ने नैतिकता की धर्म पर निर्भरता का खंडन किया है। इसी प्रकार इसे धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की संज्ञा दी गई है। 5वीं राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थक। रॉय का मानववाद मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुत्व की शिक्षा देता है। वह स्वतंत्र मनुष्यों को ऐसे ही प्रेम और विश्वास के राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाना चाहते हैं जिसे भौगोलिक सीमाओं ने दूषित नहीं किया है। डॉक्टर वर्मा लिखते हैं, नवीन मानववाद का दृष्टिकोण विश्व राज्यवादी है। इसके लिए राष्ट्रवाद की अपेक्षा विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है। रॉय ने विश्व संघ का उत्साह के साथ समर्थन किया है। राय ने अंतर्राष्ट्रवाद तथा विश्व राज्यवाद के बीच भेद किया है। अंतर्राष्ट्रवाद में पृथक राष्ट्रीय राज्यों के अस्तित्व का विचार निहित है और अंतर्राष्ट्रवाद इन पृथक राष्ट्रीय राज्यों के बीच भाईचारे तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति का नाम है। लेकिन विश्व राज्यवाद की स्थापना इन राष्ट्रीय राज्यों का निराकरण करके ही की जा सकती है। विश्व राज्यवाद तो समस्त विश्व के मानवों के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। ये तो विश्व के विभिन्न राज्यों के बीच नहीं, वरन विश्व के समस्त मानवों के बीच बंधुत्व की स्थिति का नाम है। इस प्रकार रॉय का मौलिक मानववाद उदारवाद तथा मार्क्सवाद का सम्मिश्रण है। पुराने मानववाद को मार्क्स के विचारों से परिष्कृत कर राय ने नव मानववाद की स्थापना की। धन्यवाद।